सो दोस्तों फाइनली मैंने कम बैक कर लिया है। मैं अभी अपना तीसरा पे आउट निकालने जा रहा हूँ 5% से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कम बैक करके, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन से अपने अकाउंट को पॉजिटिव में लेके आते हो ना, आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर तो भरोसा आता है। उसके साथ साथ आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ यार, इस स्ट्रैटेजी में दम है और यहाँ से मैं इनकम कर सकता हूँ। ये देखो, ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स को हाई कर दो, हाई कर दे। ओए, है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 बजे, और अभी अभी एक न्यूज़ थी जिसको मैंने ट्रेड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो यूएसडी को मैंने ट्रेड किया था और इसने मेरा टारगेट हिट कर दिया 30 पिप्स का। तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप MT5 में देख सकते हो मुझे अराउंड 7000 का प्रॉफिट हो रहा है 100 के वाले अकाउंट में। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अपनी पोजीशन। सो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और जो 7.5 के वाला अकाउंट है उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सो इसमें लगभग 700 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, इसको भी बुक कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 सितंबर यूरो यूएसडी बाय 2 लॉट, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया $716 का। तो चलिए आपको डैशबोर्ड शो कर देता हूँ 5% का। बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। अगर मैं आपको 1 मिनट की कैंडल दिखाऊं तो यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल में इसने मेरा टारगेट हिट कर दिया। यहाँ पे आप फॉरेक्स फैक्ट्री में देख सकते हो 1130 USD की न्यूज़ थी। तो चलिए 5% में अपना डैशबोर्ड दिखा के आपको अपडेट कर देता हूँ, और अभी आपके सामने पे आउट भी लूँगा मैं। तो ये मेरा 100 के वाला अकाउंट है फेज़ 1। इसमें आप देख सकते हो मेरे को अराउंड $1922.71 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे एक टाइम पे ये जो मेरा अकाउंट बैलेंस था ये 93,562 पे था। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 3% मेरा बैलेंस बचा था अकाउंट टर्मिनेट होने से, और वहाँ से मैंने कम बैक किया और यहाँ पे प्लस में आया। मैंने आपको बताया था न्यूज़ ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हाई रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर आपने 10-12 ट्रेड में भी लॉस किया है तो आपको सिर्फ 1 से 2 ट्रेड चाहिए वो सारे लॉस रिकवर करने में, प्लस उसके ऊपर भी आप प्रॉफिट में हो गए। यहाँ पे अगर आप मेरे टोटल ट्रेड्स देखोगे 20 लिए है, जिसमें से प्रॉफिट ट्रेड से 5 है। इससे मेरा आप अगर विन रेट देखोगे सो विन रेट 25% का है। यहाँ पे मैंने 10 लॉट्स लिए थे क्योंकि मेरा अकाउंट बैलेंस 5% से डाउन था। उसके बाद जैसे ही मेरे को आज दोपहर वाली जो न्यूज़ थी 11:30 उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डबल कर ली 20 लॉट्स, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। जैसे कि आप जानते हो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, तो जब तक मैं अपना प्रॉफिट बुक करने गया थोड़ा नीचे हो गया, और मुझे रिकॉर्डिंग भी करना था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, इसलिए जब तक मैं रिकॉर्डिंग करने गया, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने गया, तब तक जो मेरा एग्जिट प्राइस था वो थोड़ा डाउन आ गया। यहाँ पे आप मेरा एग्जिट प्राइस भी देख सकते हो। एग्जिट प्राइस है 1.1151 और हमारा टारगेट था 1.1154। मार्केट ऑर्डर प्लेस करके एग्जिट किया। तो चलिए अभी आपको 7.5 के अकाउंट अपडेट दिखा देता हूँ और उसमें आपके सामने पे आउट भी निकालूंगा। सो यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख सकते हो, मेरा अराउंड $643 का प्रॉफिट है। यहाँ पे एग्जिट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता थोड़ा और तो यहाँ पे मेरा अकाउंट स्केल हो जाता। जैसा आप जानते हो $750 चाहिए हमें अकाउंट स्केल करने के लिए। सो यहाँ पे अगर मेरा $100-150 और ज़्यादा प्रॉफिट होता तो अकाउंट स्केल हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। और यहाँ पे एग्जिट प्राइस देख लो कितनी हुई है, 1.1160, ठीक है। सो जैसा आप जानते हो ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए थे इस अकाउंट से पे आउट निकालो है। सो 14 डेज तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कब का, बस हमें प्रॉफिट चाहिए था जो हमें वो भी मिल गया। तो चलिए अभी आपके सामने मैं पे आउट निकालता हूँ अपने 7.5 के वाले अकाउंट से। तो चलिए चेक करते हैं कि टोटल कितना पे आउट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास $643.06 है। सो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो है 643.06। इसका 20% कैलकुलेट करते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 0.20, तो ये आता है 128
0.612। सो अब हम इसको 643.06 से माइनस करेंगे 128.612। सो टोटल हमें 514.448 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड करना है रिमेनिंग जो हमें प्रीवियस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए थे, यानी कि जो मेरा 5 के अकाउंट था उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट्स हुए थे जो ट्रांसफ़र हुए थे इस नए अकाउंट में, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हम लोग आपको 5 के वाला अकाउंट दिखा देता हूँ एक बार, जो मेरा स्केल हुआ था। सो ये हमारा 5 के वाला अकाउंट था। ठीक है, सो इस अकाउंट में मैंने लगभग 399 या $400 के आसपास पे आउट निकाला था। उसके बाद लास्ट में मेरे को $119 का प्रॉफिट हुआ था। सो अगर मैं बताऊँ तो 119 मल्टीप्लाई बाय 0.20 23.8 19 माइनस 23.8। सो 95.2 जो था वो अमाउंट हमें प्रीवियस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ था। सो जो भी हमें पे आउट मिलेगा इस 7.5 के में, उसमें हम 95.2 ऐड करेंगे। चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे इक्विटी और जो मेरा बैलेंस उसमें थोड़ा डिफरेंस शो कर रहा है। सो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो 8,238.27 माइनस 8,143.07 करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 95.2। ठीक है, सो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था कि इसका 80% कितना होता है। इसका 80% था हमारा 514.448, तो उसको हम ऐड करेंगे 95.2 से जो हमारा प्रीवियस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ था। सो यहाँ पे हम करेंगे प्लस 514.448। सो कितना आया है $609.648 टोटल हमारा पे आउट अमाउंट होना चाहिए। लेट्स सी ये मैच होता है कि नहीं हमारे पे आउट रिक्वेस्ट से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल विड्रॉवल फॉर योर अकाउंट इज 738.27। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर मैं फिर से आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखाऊं तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना प्रॉफिट था 643.06 प्लस इन्होंने जो प्रीवियस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है वो ऐड किया है 95.2, सो 738.26। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 738.27 है। ठीक है, तो लगभग सेम अमाउंट है। तो यहाँ पे हम पूरा अमाउंट विड्रॉ करेंगे 738.27। सो हमारा जो प्रॉफिट शेयर आफ्टर स्प्लिट है वो है 609.65। ठीक है, और हमने कैलकुलेट भी किया था, हमारा लगभग अमाउंट सेम आया था 609.648 था और यहाँ पे 609.65। ठीक है, सो अमाउंट मैच किया है। सो हम लोग यहाँ पे अपना जो पे आउट है मैं अपना राइज अकाउंट में लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे क्रिप्टो में ले सकते हो, हब क्रेडिट्स में लोगे तो इनके जो वॉलेट है उसमें पैसे आ जाएगा, बाद में आप जब भी कोई अकाउंट परचेज करोगे तब यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं पे आउट रिक्वेस्ट प्लेस कर रहा हूँ राइज अकाउंट में। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, इन दोनों बॉक्स को क्लिक करके सबमिट में क्लिक करना है। सो मैं जल्दी से सब फिल कर देता हूँ अपना ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पे मैं सबमिट करने जाता हूँ, लेकिन सबमिट करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। आपको ट्रेडिंग नहीं आती दोस्त, वहम में हो आप, ऑल द बेस्ट। एक और कमेंट आया था, घंटा स्ट्रेटेजीज, स्टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स नॉलेज, पीपल गोना ट्रेड इलॉजिकली बिकॉज ऑफ यू, प्योर गैम्बलिंग, स्टॉप इट मैन, यूज योर एज टू ट्रेड, यू जस्ट पासिंग टाइम एंड डूइंग फॉर फन। सो जितने भी हेटर्स हैं जो मुझे हेट करते थे, जो बोलते थे न्यूज़ ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, उनका रिप्लाई मैं नहीं करूंगा, मेरा ये पे आउट करेगा, क्योंकि मैंने आपके सामने अपनी पूरी जर्नी शेयर की थी। जो भी मैं ट्रेड्स लेता था, जो भी मेरा अकाउंट अपडेट था, सब आपके सामने किया। और आप भी जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ और न्यूज़ ट्रेडिंग की वजह से ही मैं आज ये पे आउट निकालने जा रहा हूँ। ठीक है,
सो सारे प्रूफ्स मैंने आपके सामने रखे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करना है कि नहीं। एट दी एंड इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे कमाओ। चाहे दुनिया में आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको काम करना है, डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स और फॉलो करने हैं। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, एक प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को एक प्रॉफिटेबल सेटअप में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बस इतना ही कहूँगा, और जितने भी हेटर्स हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। चलिए यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस कर दिया है। सो 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरा ये जो पे आउट अमाउंट है ये मेरे राइज अकाउंट में आ जाएगा। एक बार मैं आपको अपना राइज अकाउंट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। इस समय उसमें ज़ीरो बैलेंस होगा। सो यहाँ पे आप मेरा बैलेंस देख सकते हो, $0। और 24 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पे मेरा पे आउट अमाउंट शो करेगा, और फिर मैं आपके सामने विड्रॉ करूँगा और दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर सकते हो। और डोंट वरी, राइज पेमेंट एकदम सेफ है, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको मेल शो करूँ, तो 5% की तरफ से मुझे एक मेल भी आ गया होगा अभी तक। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाय नवीन, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट अमाउंट इज $609.656। सो 24 to 48 आवर्स में हमारा पे आउट जो है वो राइज अकाउंट में आ जाएगा, और आपके सामने मैं विड्रॉ करके दिखाऊंगा अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है। सो अभी तो लगभग रात के 12 बज रहे हैं, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो मेरा अकाउंट बैलेंस भी अपडेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7,500। तो जैसे आप विड्रॉ करोगे तो आपका जो इक्विटी बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिर भी प्रॉफिट दिखाएगा। कुछ लोगों को डाउट है कि अगर हमने पे आउट निकाला तो वापस से हमें वो पूरा पैसा कमाना पड़ेगा। द आंसर इज नो। आपको सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट कमाना है जितना आपको प्रॉफिट टारगेट दिया, यानी कि $750 है। सो जितना रिमेनिंग आपको प्रॉफिट करना है आपको उतना करना है, उसके बाद आपका अकाउंट स्केल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब तक हमारे राइज अकाउंट में पैसे आते हैं। सो दोस्तों, डेट है 20 सितंबर 2024, टाइम हो रहा है 7:32 AM। सो मुझे राइज अकाउंट में पे आउट आ गया है। मैं आपको मेल शो कर देता हूँ कितने बजे पे आउट आया मेरे को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 597.46 पे आउट आया मेरे राइज अकाउंट में। यहाँ पे डेट देख लो, 12 बजे आया था, यानी कि 7 घंटे पहले। सो वेडनेसडे को मैंने रात को 11:30 बजे के आसपास पे आउट निकाला था, और थर्सडे को रात को मुझे आ गया था। और फिर मैंने अभी जब सुबह उठा तब मैंने चेक किया कि हाँ, मेरे को मेल आ गया 5% से। और आपको राइस की तरफ से भी मेल आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हाय नवीन, यू जस्ट रिसीव 597.46 फ्रॉम 5% ऑनलाइन। ठीक है। तो ये 12:02 में आया था। और जो मैंने पे आउट निकाला था उसका डेट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, सो वेडनेसडे को क्या था, 18 सितंबर रात के 11:30 बजे के आसपास, 23:46 यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो। सो 24 आवर्स के अंदर मेरे को पे आउट आ गया। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि $609.656 पे आउट निकाला था, और अकाउंट में मेरे $10-12 कुछ कम आया है, लेकिन चलता है। कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं 5% के, $10-12 शायद, तो वो चार्ज कट के मेरे को थोड़ा कम आया। सो अभी मैं आपके सामने राइज अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह आप अपने राइज अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हो। सो ये मेरा राइज अकाउंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 597.46। एक बार कंफर्म भी कर लेते इतना ही था कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 597.46। ठीक है। सो इसको विड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको विड्रॉ में जाना है। सो यहाँ पे इनकी $10 फ्लैट फीस है, यानी कि चाहे $50 अपने बैंक अकाउंट में निकालो या $50,000 निकालो, $10 इनकी फिक्स है। सो लेट्स कैलकुलेट कि हमारे बैंक अकाउंट में एग्जैक्टली कितना पैसा आएगा। सो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 597.46 माइनस इनकी जो $10 फीस होगी, सो बचा 587.46। और यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो लोग कितना दे रहे हैं, $1 का 82.18 दे रहे हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 82.18 करेंगे। सो टोटल अमाउंट हमारा आएगा 48,277.46। 50,000 रहता तो सही रहता, राउंड ऑफ फिगर अच्छा भी लगता, बट कोई बात नहीं। मार्केट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि इतना पैसा कमाना है या इतना 1 लाख होना चाहिए, 50,000 ऐसा कुछ रखना नहीं है। मार्केट जो दे शांति से ले लेना चाहिए। ठीक है। सो चलिए यहाँ पे हम मैक्स में क्लिक करते हैं। सो क्या यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हो, 48,277.46 आएगा, और वही हमारे कैलकुलेटर ने बताया था 48,277.46। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं कंफर्म में क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पे एक सिक्योरिटी की पासवर्ड आपको डालना है जो आपने राइज अकाउंट क्रिएट करते समय बनाया था, ठीक है। इस पासवर्ड के बिना पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। सो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे विड्रॉ सक्सेसफुल हो गया है। लेट्स सी हमारे बैंक अकाउंट में कितने समय में आता है। इंस्टेंट होता है ये, कुछ मिनटों में आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 7:37 हो रहा है। सो लेट्स सी कब तक आता है। जब तक पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आता है तब तक मैं आपको अपना 5% का अकाउंट अपडेट दिखा देता हूँ कि क्या अकाउंट अपडेट चल रहा है। और स्पेशली जो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है कि मैं अभी क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। ये जो मेरा 7.5K वाला अकाउंट था ये स्केल हो गया है, 10K वाला अकाउंट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं डिटेल्स, सो यहाँ पे आप देख सकते हो P&L 771.06, सो 750 का टारगेट था वो अचीव हो गया है और अकाउंट हमारा स्केल हो गया। अकाउंट स्केल होते ही ये वाला अकाउंट डिसेबल्ड हो जाएगा और आपको न्यू अकाउंट दे दिया जाएगा 5% की तरफ से। आपको एक मेल भी आ जाएगा, वो मेल भी मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कल 7:30 बजे के आसपास मेल आया था, डियर नवीन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मेकिंग योर माइलस्टोन टारगेट। सो अकाउंट पास हो गया और इन लोगों ने मुझे नया अकाउंट दे दिया, ठीक है। ये देखो न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन। सो आप क्रेडेंशियल्स में जाके अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर सकते हो MT5 में, ठीक है। सो इस जो नया अकाउंट है उसको एक्टिव होने में 1-2 दिन लगता है, हो जाएगा। सो यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको याद होगा ये USD कैड वाली ट्रेड मैंने आपके सामने ली थी और इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो -$5.47 तक यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है। इसमें भी जो मेरा टारगेट था 5 से 6 पिप्स तक रह गया था, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने 18 सितंबर को GBP USD में ट्रेड लिया था, दोपहर को $308 का प्रॉफिट होता। मैं आपको एक बार फॉरेक्स कैलेंडर ओपन कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से देख सको कि कौन कौन सी ट्रेड मैंने ली थी। सो 18 सितंबर को 11:30 AM वाली GBP न्यूज़ थी, उसमें मेरे को टारगेट हिट हुआ। उसके बाद 11:30 बजे USD की न्यूज़ थी FOMC की, जिसमें मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने 2 लॉट लिए थे, ये देखो। सो इसका रीज़न क्या था। सो यहाँ पे 18 सितंबर को जब मुझे GBP USD में प्रॉफिट हुआ था तो उसके बाद जो मेरी डेली लॉस लिमिट थी वो इंक्रीज हो गई। यानी कि यहाँ पे आप डेली लॉस लेवल होता है कि सपोज आपका $250 है, ठीक है, $250 आप दिन का लॉस कर सकते हो। अगर आपने $300 का प्रॉफिट किया तो 250 + 300 यानी कि $550 आपकी डेली लॉस लेवल हो गया। यानी कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो इंक्रीज हो गया, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लॉट लिया, ये मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया कि मैंने 2 लॉट ले लिया, कभी मन किया 1 लॉट ले लिया, ऐसा नहीं होता। जब मेरा अकाउंट बैलेंस 5% ड्रॉ डाउन हो जाता है तो मैं अपनी क्वांटिटी हाफ कर लेता हूँ। अगर मेरे को किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है और उसी दिन अगर कोई दूसरी न्यूज़ है उसके बाद, तो उसमें मैं डबल लॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लॉट लिया तो 2 लॉट लेता हूँ। अगर 100 के में 20 लॉट लेता तो मैं 40 लॉट कर देता, ठीक है। और यहाँ पे मुझे $708 का प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद न्यूजीलैंड और AUD की भी न्यूज़ थी, यहाँ पे आप देख सकते हो रात के 4:15 में थी और फिर सुबह 7 बजे थी। जी हाँ, मेरे को रात को नींद नहीं आई थी क्योंकि यार रहता ना माइंड में कि 4:15 पे न्यूज़ है, तो न्यूज़ को ट्रेड करने के चक्कर में मैं रात को अच्छे से सोया नहीं। और दोनों में मेरा SL हिट करके टारगेट गया। यहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड देखोगे 4:15 AM वाली, सो इसमें आप देख सकते हो मैंने सेल किया था। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में भी दिखाऊं चार्ट, एक बार उधर भी दिखा देता आपको चार्ट। सो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे न्यूजीलैंड USD, ठीक है। सो 19 सितंबर को ले चलता आपको मैं, 19 सितंबर 4:15, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, हाँ। सो ये इस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा SL हिट करके फिर मेरे टारगेट की तरफ गया। और अगर मैं आपको AUD USD की बात करूँ तो यहाँ पे बाय किया था, तो यहाँ पे 7 बजे न्यूज़ थी। सो यहाँ पे आप 7 बजे की कैंडल देख सकते हो। सो अराउंड 6745 पे मैंने एंट्री की थी और ये नीचे आया, इसने मेरा SL हिट किया और फिर मेरे टारगेट की तरफ। सो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी टाइम जब आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो आपका SL हिट होकर आपके टारगेट की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉलिटिलिटी रहती है न्यूज़ के टाइम पे। इसलिए मेरा यहाँ पे विन रेट इतना कम है। अगर यहाँ पे आप विन रेट देखोगे सो टोटल ट्रेड्स 44 थी, प्रॉफिट रेट सिर्फ 10 है। विन रेट अगर चेक करोगे तो 22.72% का विन रेट है, ठीक है। इतने कम विन रेट के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रहता है। मैं लॉस करता हूँ तो कम करता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ तो ज़्यादा करता हूँ। यहाँ पे देखो $708 का प्रॉफिट, फिर लॉस हुआ तो 58, 59। यहाँ पे स्लीपेज हुआ था GBP वाली न्यूज़ में, $119 उधर गया, ठीक है। और उसके बाद कल यूरो USD में
ट्रेड लिया था शाम को, उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ। सो काफ़ी टाइम होता है एसएल हिट करके टारगेट जा रहा है, कभी कभी अगर मेरे फेवर में भी मूव करता है तो मैं एग्रेसिव तरीके से ट्रेलिंग नहीं करता। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेलिंग करूँ एसएल की तो उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा 3-4 पिप्स का, ठीक है। तो चाहे तो मैं अपना विन रेट यहाँ पे 22 के जगह 70-80% ला सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है कि अगर मैं एग्रेसिव तरीके से एसएल ट्रेल करूँ, या इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 पिप एसएल आई विल टेक 10 पिप एसएल। सो अगर मैं 10 पिप का एसएल रखता हूँ तो मेरे प्रोबेबिलिटी जो है एसएल हिट होने की वो कम हो जाएगी। लेकिन मैं ये सब नहीं करता, जो मेरे रूल्स है उसको मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता हूँ, ठीक है। विन रेट कम हो चलेगा, एट द एंड ट्रेडर को मतलब होना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल में है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट स्केल हो गया। अब आप सोच रहोगे कि 100 के अकाउंट का क्या अपडेट है। सो 100 के वाला भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अभी तक मेरा फेज 1 पास नहीं हुआ है, इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। तो जो कल शाम की ट्रेड थी यूरो यूएसडी, वो मैंने इसमें ट्रेड नहीं ली, रीजन बता देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये यूरो यूएसडी जो मैंने आपके सामने प्रॉफिट बुक किया था रात के 11:30 बजे वाली ट्रेड, उसके बाद मेरे को यहाँ पे न्यूजीलैंड एयूडी जीबीपी बैक टू बैक 3 लॉसेस हुए, और इन 3 लॉसेस के बाद जो मेरा डेली लॉस लेवल था वो बहुत कम हो गया था। यानी कि ये जो डेली लॉस लेवल था, इधर मेरा सिर्फ $196 बचे थे, इसलिए मैंने शाम की यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अगर उसमें मेरा एसएल हिट होता तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता। तो इसलिए कभी कभी आपको ये भी देखना है कि कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर यहाँ पे आपका डेली लॉस लेवल बहुत कम है तो अवॉइड कीजिए ट्रेड करना। मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे सपोज मेरा $1000 का एसएल है तो मैं देखता हूँ कि कम से कम $2000 होने चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूंगा। अगर उससे कम होगा तो मैं अपनी क्वांटिटी कम कर लूंगा, और कल $196 था तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। और यहाँ पे जो स्लिपेज आया था जीबीपी यूएसडी में, आप देख सकते हो अराउंड 12 पिप्स मेरा यहाँ पे गया लॉस में, ठीक है। सो अगर यहाँ पे एक पिप भी एक्स्ट्रा जाता तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता। सो थोड़ा बहुत लक भी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, ठीक है, क्योंकि स्लिपेज का हमें आइडिया नहीं रहता कितना हो सकता है। अगर मैं आपको एक बार MT5 भी दिखाऊं, सो यहाँ पे देखो जीबीपी यूएसडी। सो यहाँ पे मैंने 70 पे सेल किया था, स्टॉप लॉस 76 पे डाला था, और 82.2 पे जाके एग्जिट हुआ। अगर ये यहाँ पे 83.2 या 84 तक जाता तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता। सो कहने का मतलब है न्यूज ट्रेडिंग में स्लीपेज होता है, इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा बफर लेके चलो। अगर आपका $50 एसएल है ऑन पेपर तो अपने माइंड में ले चलो कि $100 तक का लॉस हो सकता है। तो ये तो था अकाउंट अपडेट, और ये मेरा 10K का अकाउंट जो अभी डिसेबल्ड है, कुछ समय में ये भी एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो $10,000, और यहाँ पे इक्विटी में 102। सो जो मेरा प्रीवियस अकाउंट से जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर हो गया इस नए अकाउंट में। एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सो ये था हमारा 7.5K का अकाउंट, ठीक है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा $128 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 7,500 हो गया था पे आउट निकालने के बाद। सो यहाँ पे अगर मैं वापस कैलकुलेटर ओपन करूँ तो यहाँ पे 128, इसका 80% कितना होता है 0.80, 102.4 हो गया, ठीक है। और वही 102.4 इन्होंने मेरे को नए अकाउंट में भेज दिया मेरे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 102.4, ठीक है। सो अभी टाइम हो रहा है 7:48, अभी तक तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, मैं बस चेक कर लेता हूँ। कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि किस नाम से पैसे आते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप खुद देख लेना कि किस नाम से शो करता है हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा हम विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट आ गया है 48,278.91 रुपीज़ आए हैं हमारे अकाउंट में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस नाम से आया है। सो इंस्टेंट रहता है, कुछ मिनटों में ही आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और मैं बता दूँ पूरा सेफ है, ठीक है, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, डोंट वरी, यू कैन यूज़ राइज अकाउंट। और एक और चीज़, राइज अकाउंट में जो ईमेल आईडी और 5% की जो ईमेल आईडी है सेम होनी चाहिए। दोस्तों वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया कमबैक हुआ है यहाँ से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे बैक टू बैक कितने सारे लॉसेस हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो किए। सो इसलिए बोलता हूँ कि अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो और ईमानदारी से काम करो, ठीक है। और इसके बाद आपके ऊपर है कि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करना है कि नहीं, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो भाई, एट द एंड इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं, ठीक है। काफ़ी लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कोई प्राइस एक्शन यूज़ करता है, कोई हैमर कैंडल्स से ट्रेड लेता है, ठीक है, कोई आईसीटी यूज़ करता है, कोई एसएमसी यूज़ करता है। तो कहने का मतलब सारी स्ट्रैटेजी काम करती है, बस इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं, ठीक है। सो बढ़िया कमबैक था ये, एंड चीयर्स फॉर द कमबैक। मिलते हैं अगले वीडियो में। चीयर्स दादा।
डिवाइडेड बाय जनरेशन यूनाइटेड बाय टेस्ट। हाँ दादी, कुछ नहीं, जीरा सोडा पी रहा हूँ दादा के साथ। हाँ